बहुत सारे मच्छर जंगल में हो, पेड़ में हो, पौधे में हो, आपके घर में हो, नालियों में हो, सब मर जाते हैं। इतना ज़्यादा देखिए ये। और नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ हवा ये जा रही है, ऊपर की तरफ कोई हवा नहीं है, नीचे काफ़ी तेज़ हमारा हाथ में हवा लग रही है। यही हवा ऊपर पाइप की तरफ से नीचे जाली में से पास होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और मच्छरों की काल है ये मशीन। अगर इससे थोड़ी दूर पे भी आके कोई यहाँ भी रेकी कर रहा है, यहाँ भी ये खट से मशीन ये ब्लेड उसको अपने अंदर ले लेगी। थोड़ी दूर से भी ये हवा का फ्लो इधर हो रही है। मच्छर इतने हल्के होते हैं कि आसपास आते ही ये खट से इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी लाइटें लगा दी हैं जो ऊपर की तरफ ग्लो कर रही हैं। और इस पाइप से बाहर हमारी रोशनी नहीं आ रही है। देखिए हाथ बगल में है, लेकिन अब यहाँ पे इतनी दूर पे रोशनी खत्म हो गई, क्योंकि इसकी रोशनी सीधा ऊपर छत की तरफ जा रही है और एक बीम बन रहा है। मच्छर आएंगे, यहाँ पे ब्लेड तो दिख नहीं रही है, सीधे अंदर चले जाएंगे। आधा उनका काम ये ब्लेड तमाम करेगा, अब बाद बाकी नीचे एक पंख जाली के उधर, एक पैर जाली के इधर, एक दो पैर उधर, ऐसे। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों ठंडी तो चली गई, अब गर्मी आ गई। गर्मी के साथ साथ बहुत सारे मच्छर भी आ गए हैं। तो इन मच्छरों के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। हम अकेले नहीं परेशान, आप सब भी मच्छरों से परेशान होंगे। ये हमारे देश के कोने-कोने में होते हैं दोस्तों। तो आज समय न बर्बाद करते हुए चलिए दोस्तों, मच्छरों को पकड़ने वाली मशीन बनाई जाए। कुछ आप देखे होंगे मॉस्किटो रैकेट आप यूज़ करते हैं, जब आप मच्छर को हिट करते हैं तो एक पटाक की आवाज़ आती है। अगर इस तरह पटाक-पटाक की आवाज़ सारी रात आती रहे तो आप सो नहीं पाएँगे दोस्तों, और आपकी नींद खराब होगी। ऐसा कुछ बनाते हैं कि कोई आवाज़ ना हो और कमरे में एक भी मच्छर न रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले वही अपना पुराना एक पीवीसी पाइप, ये हमारी 6 इंच पाइप है। 6 इंच की ये पाइप है हमारी दोस्तों पीवीसी की। तो इस पाइप को हम एक छोटे टुकड़े में इतने टुकड़े में कट कर लेते हैं, छोटे से, ज़्यादा नहीं। हमको करीब 8 इंच टुकड़े की, 8 से 10 इंच, कोई इतना मेजरमेंट भी नहीं है इसका। 8 से 10 इंच पाइप की लेंथ लेनी है हमें। ये आपको काट के अब दिखा रहे हैं दोस्तों। ये हमने एक टुकड़े को काट लिया दोस्तों, और इसके नीचे कुछ ऐसा हमने डिज़ाइन बना लिया है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने गोल निशान लगा के और ये कट करके ये निकाल दिया। तो हमारे यहाँ पे एक हम उल्टा रख दे रहे हैं, आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पे एक हमारा स्टैंड बन गया है और यहाँ से स्पेस है। यहाँ देखिए, ये चारों तरफ हमारा स्पेस है अंदर। तो अगर ये खड़ा है और ऊपर से एयर का फ्लो जा रहा है तो नीचे से आराम से पास हो सकता है हमारा एयर फ्लो। तो हवा अगर हम इधर से प्रेशर डालेंगे तो नीचे से निकलने की जगह भी होनी चाहिए, तभी हवा का फ्लो बन पाता है। तो ये इतना आप देख लिए। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक हम फ़ैन लगाएँगे। ये हम इसी साइज़ का एक फ़ैन की पंखुड़ी लाए हैं जो इसके अंदर ये चली जा रही है। तो यहाँ पे हम कुछ सपोर्ट लगा के एक फ़ैन लगाएँगे। इसके सपोर्ट के लिए हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से कट जाएगा आप लोगों से, तो हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फ़ैन को, हमारे इस फ़ैन की ब्लेड को चलाने के लिए हम ये हाई स्पीड मोटर का यूज़ करेंगे। ये हमारी 5 वोल्ट ऑपरेटेड मोटर है। ये हमारा 3.7 वोल्ट से आराम से चल जाती है। इसके लिए हम एक 18650 बैटरी का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे आपके सामने आएँगी और मच्छर को आज हम लोग ट्रैप करेंगे इसी डिवाइस के अंदर, और सारी रात इसके अंदर मच्छर हमारे स्टोर होते रहेंगे और बिना किसी साउंड के। हम इसके अंदर ब्लू अल्ट्रावायलेट एलईडी का भी इस्तेमाल करेंगे, या ब्लू एलईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीली लाइट में हम जो मच्छर होते हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं। और अगर वो यहाँ तक आ गए तो अंदर हमारा ये फ़ैन चल रहा होगा। मच्छर कभी भी आके डायरेक्ट नहीं घुस जाते हैं, वो आएँगे, चारों तरफ घूमते हैं, पहले वो रेकी करेंगे ये है क्या ब्लू लाइट, उसको समझेंगे। तो अगर ये समझने के लिए इसके नज़दीक भी आते हैं तो हमारा फ़ैन उसको अंदर ले लेगा और 2-4 ब्लेड उसको लगेंगे भी, और वो घायल अवस्था में नीचे चले जाएँगे। और यहाँ पे नीचे हम एक नेट लगाएँगे कि जैसे कोई भी चीज़ हमारा बाहर ना आए, और ये नेट हमारा निकल भी सके कि इसमें इकट्ठा सभी गंदगियों को, हम मरे हुए मच्छरों को सुबह बाहर हम खाली कर सकें और वापस से उसको यहाँ पे हम प्लेस कर दें। यही हमारा आज का प्रोजेक्ट है। बहुत आपके काम का प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हम वैसे ही सिखाएँगे जैसे वेरिएबल पावर सप्लाई आप लोगों को बिल्कुल अनजान की तरह हम सिखाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आज ये भी हम आपका हाथ पकड़ के बनवाएँगे दोस्तों। और इतनी आसान तरीके में दिखाएँगे कि शाम तक आज आप इसको बना लोगे। और फ़ैन को रोकने के लिए हमने कार्डबोर्ड से ऐसा एक कुछ काट लिया है, यहाँ पे बीच में होल कर दिया है। यहाँ हमारी ये मोटर बिल्कुल आसानी से फ़ैन को लेके सेट हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे अंदर, थोड़ा अंदर हम इसको सेट करेंगे। तो ये हम स्टार्टिंग में आपको हम क्या करने जा रहे हैं ये पहले हम दिखा दिए हैं। अब धीरे-धीरे इन्हीं चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमने इसमें ये फेविग्लू की मदद से, फेविस्टिक की मदद से यहाँ पे हमने इस मोटर को रोक दिया, दोनों साइड में लगा दिया है, और इसके फ़ैन को भी हम इसमें लगा दिए हैं। अब ये हमारा फ़ैन चलने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं तैयार हो गया है। दोस्तों हमने इतनी हैवी ब्लेड और हाई स्पीड मोटर का यूज़ इसलिए किया है कि इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएँगे। जब ये फ़ैन हमारा इसके अंदर यहाँ पे ये चल रहा हो, तो अगर कोई मच्छर हमारा दूर से भी इसको देखने की कोशिश करे कि क्या है, तो इतनी ही दूर से इसको खींच ले ये अंदर। इस वजह से हमको यहाँ पे पावरफुल फ़ैन का यूज़ किया गया है। और हम चाहते तो छोटे फ़ैन भी लगा सकते थे, लेकिन वो बात ना आती इसमें। फिर प्रेशर इतना हाई होना चाहिए कि इसके आस-पास भी कोई चीज़ें आएँ तो ये तुरंत उसको खींच के अंदर कर ले।
तो ये आप देख लिए। अब हम इसमें कनेक्शन कर रहे हैं और हम लाइट का फ्लो नीचे से ही ऊपर की तरफ करेंगे। और तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसी कुछ इस मोटर के अगल बगल यहाँ पे एलईडियाँ लगाएंगे, छोटी एलईडी लगाएंगे कि हमारा रोशनी ऊपर की तरफ जाए। ब्लेड को ब्लेड जब रन करेगा तो इसको पार करके सारी लाइटें ऊपर जाएंगी, जैसे वो रोशनी दिखाई पड़े मच्छरों को। तो ये हम आपको करके दिखाते हैं। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि हमारे सामने क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इन्वेंशन करते हैं तो हमको भी नहीं पता होता है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। ये एक पीस बनने के बाद फिर हम उस तरह की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि ये यहाँ पे जोड़ना है, इसको ऐसा ही करना है। अभी हमको भी नहीं पता होता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इसको ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगाएंगे। ये सारा जब हम ओके कर लेते हैं तो वो परफेक्ट चीज़ फिर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसमें हम कनेक्शन करके अब आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ नीचे आपको बताए थे कि कोई चीज़ से हम बंद करेंगे नेट से, तो हमने कार्डबोर्ड की मदद से ऐसा एक रिंग काट लिया है जो इसके अंदर आराम से ये फिट हो जाएगी यहाँ पे। और इस पे हम ये चिपकाएंगे, एक नेट काट लिए हैं हम, ये इस पे ऐसे इसको चिपका देंगे, फेवी स्टिक से ही चिपका देंगे हम इसको, ग्लू स्टिक से। तो ये काम हम नीचे करेंगे। तो ये हमारी प्लेट, हम आपको पूरा बताते भी चल रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये प्लेट हमारी नीचे न चली जाए, हम डालें नीचे आसानी से। इसको हमको बार बार निकाल के हमको क्लीन भी करना होगा, या जैसे गाड़ियों का एयर फिल्टर, उस तरीके से हमको ये निकालना होगा। इसमें रात भर जो भी हमारे मच्छर मक्खी मसे ये सब कीड़े मकोड़े इकट्ठे होंगे रात में, इसको हमको बाहर ले जाके खाली करके फिर वापस लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लोहे की रोकने के लिए लोहे की 2 छोटी-छोटी पत्तियाँ लगाएँगे कि उसके नीचे ये ना जा सके। और हमारे पास छोटे मैग्नेट हैं, टैबलेट टाइप के, जैसे दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट होते हैं, वैसे 2 हम यहाँ पे चिपका देंगे और सीधे ये जाके हमारी उस लोहे की पत्ती पे कटक करके ये बैठ जाएगी। जब भी हमको निकालना हो यहाँ पे कुछ लगाएँगे, वो पकड़ के उठा लो बस, और उसके बाद वो मैग्नेट से छुड़ाएँगे, ये हमारी प्लेट बाहर आ जाएगी। तो इसको आप चाहे आसानी से बार-बार निकालिए और लगाइए। तो ये चीज़ उसमें आपका हो जाएगा। लोहे की एल टाइप की पत्ती हम इस प्लास्टिक में फिक्स कर देंगे और 2 टैबलेट मैग्नेट के यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जो उस पत्ती के सामने जाते ही कटक करके ये लॉक हो जाएगी। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो इतना करके हम आपको अब आगे इसको हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने इसको नेट को यहाँ पे ये देखिए फेवी स्टिक से फिक्स कर दिया। इस साइड में हमने मैग्नेट लगा दिया। और कैसे रोकेंगे, जो आपको बता रहे थे, एल शेप की पत्ती, यहाँ पे एक लोहे की पत्ती ऐसा फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हम इस नेट को ईजिली यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, ये फिट कर दिए, ये जाके मैग्नेट पे हमारा ये लॉक हो जाता है ऐसे, ये टाइटली। अब हमको क्या कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक पतला सा हम कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे कि हम वो पकड़ के हम अपने मैग्नेट को ऐसे उठा लें। अब ये छोड़ देता है और वापस जाके उस लोहे में, ये देखिए, यहाँ पे जाके ये फिक्स हो गया, कट। और फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये लगाए, ये ये कट, उस पे जाके रुक जाता है। ये हमारा नेट यहाँ पे अभी मैग्नेट पे नहीं है। ये देखिए, हमको मैग्नेट ठीक इसके सीधे पे रखना है, ये ऐसे, ये फिक्स हो गया हमारा दोस्तों, ये ऐसा। हमने यहाँ फैन पे कनेक्शन कर दिया है। ये 2 कनेक्शन हमारे बैटरी के निकल रहे हैं जो स्विच में जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए आप ध्यान से, ये 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी, सब चारों का मुंह ऊपर की तरफ है। इनकी रोशनी इस ब्लेड को पार करके ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे एक रोशनी का खंभा टाइप का खड़ा होगा यहाँ से, जो कि हमारी पाइप से बाहर नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा कि रात में हमको डिस्टर्ब ना करे। इस रोशनी को देखते हुए आएंगे। फैन इतनी स्पीड में मूव करेगा कि मच्छरों को ये फैन दिखेगा ही नहीं, वो सीधे आएंगे और इस स्पीड में आधा घायल होके वो अंदर चेंबर में चले जाएंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑपरेशनल भी हो गया है दोस्तों, ये वर्क भी कर रहा है। हम आपको ज़रा सा इसको चेक करके दिखा देते हैं कि ये कैसे, नहीं तो बाद में ये अंदर हमारा फिक्स हो जाएगा तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ने के पहले हमको ये हाथ में लेना पड़ेगा। ये देखिएगा दोस्तों, हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, थोड़ा ये पीछे कहीं लड़े ना। ये देखिए कैसे ये चल रहा है, ये काफ़ी तेज़। और नीचे देखिए, आपको लाइटें अब ऐसे दिखेंगी जो रात के अंधेरे में सीधे ऊपर की तरफ ये जाएंगी रोशनी। काफ़ी हाई स्पीड में ये हमारा फ़ैन रन कर रहा है, आप ऐसे देखिए ये। और नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ हवा ये जा रही है, ऊपर की तरफ कोई हवा नहीं है, नीचे काफ़ी तेज़ हमारा हाथ में हवा लग रही है। यही हवा ऊपर पाइप की तरफ से नीचे जाली में से पास होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, और मच्छरों की काल है ये मशीन। अगर इससे थोड़ी दूर पे भी आके कोई यहाँ भी रेकी कर रहा है, यहाँ भी ये खट से मशीन, ये ब्लेड उसको अपने अंदर ले लेगी। थोड़ी दूर से भी ये हवा का फ्लो इधर हो रही है। मच्छर इतने हल्के होते हैं कि आसपास आते ही ये खट से इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी लाइटें लगा दी हैं जो ऊपर की तरफ ग्लो कर रही हैं। ज़रा सा एकदम कैमरे की तरफ हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ऊपर से ये लाइटें आपको कुछ ऐसी दिखेंगी दोस्तों, ये ऐसी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आप देख लीजिए,
ये हमारा फ़ैन रुक गया। अब हम इसको ऊपर की तरफ से इस प्लेट को दोनों साइड में फिक्स करेंगे और ये फ़ैन हमारा इस पाइप के बाहर नहीं रहेगा, पाइप के अंदर जाएगा। अब ये हम आपको फिक्स करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा रहे हैं दोस्तों। अब हम हमारा स्विच वगैरह और इस बैटरी को भी हम यहाँ अंदर ही, इसमें ये देखिए बैटरी होल्डर लगा हुआ है, यहाँ अंदर ही बॉडी से हम ऐसे चिपका देंगे और ये चिपका देंगे और एक चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे और एक चार्ज करने वाली डीसी पिन लगाएंगे हम, वो तो सी टाइप की लगाएंगे। और बहुत ही आसान प्रोजेक्ट अब हमारा टेस्टिंग की तरफ आ रहा है, केवल इस ब्लेड को और ये सब स्विचें वगैरह। अब हम इसको दोस्तों इसको फिक्स करके फ़ैन फिर आपको दिखाएं तो आपको समझ में आएगा। पहले हम फ़ैन फिक्स कर दें, उसके बाद केवल इसको स्विच लगा के पावर देना रहेगा और टेस्ट करना रहेगा दोस्तों। ये तैयार हो चुका है। अब आप ये ध्यान से देख लीजिए हमने इसमें क्या क्या किया है, फिर इसकी टेस्टिंग हम आपको दिखा दें। सबसे पहले यहाँ नीचे ये देखिए, ये नेट यहाँ पे फिक्स हो गई है। आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक ब्लैक क्या लगाया है। एक हमारे पास ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ये मात्र इसमें हम चिपकाए हैं इसको उठाने के लिए। ये हमारी ये प्लेट निकल गई। ये प्लेट इसमें रुकी कैसे है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 सपोर्ट लगे हुए हैं, इस पे जाके रुकती है। तो रुकती कैसे है, 2 सपोर्ट हमारी ये मेटल के हैं, लोहे के हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, एक मैग्नेट यहाँ, एक मैग्नेट यहाँ। और अब खुला है, आप अंदर भी देख लीजिए कैसे हमने क्या किया है। मोटर, फैन ये सब आपको दिखाए थे। बैटरी को हमने यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे प्लेस था, जगह थी यहाँ पे, यहाँ हमने बैटरी चिपका दिया। बैटरी को केवल चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल हमने लगा दिया। चार्जिंग मॉड्यूल में हमारा बी टाइप का कनेक्टर लगा हुआ था, तो यहाँ से हम कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने सी टाइप का लगा दिया है। अच्छा, ये ऑन ऑफ स्विच, ये मात्र बैटरी का तार, इसमें से बैटरी का जो पावर निकल रहा है स्विच में जाके सीधे हमारे फैन और एलईडी लाइटों में जा रहा है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब एक दूसरी ज़रूरी बात जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वो चीज़ आप लोग पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे आपको टेस्ट कराते हैं। हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त जो मच्छरों से परेशान हैं, साइलेंट, बिना आवाज़ के, बिना चटपट वाली आवाज़ के रात भर सारे मच्छरों को इस ट्रैप के अंदर फंसा लेंगे। लाइट रहे चाहे ना रहे, बैटरी ऑपरेटेड है। ऐसी भी जगह आपकी बिजली भी चली गई तब भी मच्छर इसमें फंसेंगे, आपकी बिजली रहेगी तब भी मच्छर इसमें फंसेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, आपके पास ये 6 इंची का पाइप का टुकड़ा हो, कोई बात नहीं, आपके पास ऐसे डिब्बे हों, आपके पास इस तरह के डिब्बे हों, कैसे भी डिब्बे हों, ऐसे डिब्बे हों, हम इन्वेंशन किए थे। तो कोई भी चीज़ जब पहली बार करते हैं तो उसको थोड़ा-सा मजबूत और ज़्यादा वैसा लेके चलना पड़ता है कि उसका ओरिजिनल परफॉर्मेंस समझ में आए। आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, कुछ भी डिब्बा ले लीजिए। आपके पास ये हाई स्पीड मोटर इस तरह का फ़ैन नहीं है, नहीं ज़रूरत है। आप ये नॉर्मल एक 12 वोल्ट का ये फ़ैन ले लीजिए, ये आराम से आपके डिब्बे के मुँह पे आ जाएगा यहाँ पे। और हमको एलईडी का फ़ोकस उसी तरह से करा देना है। एलईडी ऐसी लगानी है, अगर आप सो रहे हैं तो अगल-बगल ना रहे कि आपको लाइट मिल सके। लाइट या तो एकदम सीधा ऊपर जा रही है या सीधा इसके ऊपर आ रही है। आप डिस्टर्ब ना हो लाइट से। लाइट केवल इसी एरिया में होनी चाहिए और कहीं नहीं। अब ये आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और, उसके आगे फिर हम अब टेस्टिंग शुरू करें। यहाँ पे नेट लगाए हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक नेट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डिब्बा का बॉटम ऐसे ही छोड़ दीजिए। हवा का प्रेशर एक तरफ से घुसेगा तो दूसरी तरफ से हमको निकलने की जगह होगी, नहीं तो हवा का प्रेशर कितना भी प्रेशर हो, एक चूर भी हवा अंदर नहीं जा सकती जब तक हम वेंटिलेशन नहीं कराएंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन अगर हम होल करके करा देते हैं तो सारे मच्छर बाहर आ जाएंगे। हमको यहाँ छोटे-छोटे होल बनाने हैं, छोटे-छोटे होल। अगर मच्छर अंदर आ भी गए हैं तो वो इस एयर के प्रेशर से फिर इतनी ऊंचाई तक नहीं आ पाएंगे कि इस होल से बाहर निकल सके, वो यहीं पे कूदते रह जाएंगे। बस आपको होल यहाँ कर देना है कि ये हवा जो अंदर जा रही है ये यहाँ से बाहर निकल सके, कुछ भी नहीं। ये लीजिए, ढक्कन काटिए इसके गोलाई के मुँह के हिसाब से। अगर ये बड़ा है, आपके डिब्बे से ये बड़ा है, ये काट दीजिए। ये चारों तरफ ये आप इसको उड़ा दीजिए। ये एकदम ढक्कन की गोलाई का आता है, ढक्कन इतना सा काट के आप ये अंदर से इसको डाल के चिपका दीजिए फेविस्टिक के माध्यम से, और उसके बाद इसको पावर देके यहाँ छेद करिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। ये सब तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल हमने आपको तरीका दिखाया है कि हवा यहाँ से खींचनी है और यहाँ से हवा तो निकल जाएगी, मच्छरों को फंसा लेगी, कीड़े मकोड़े यहाँ फंस जाएंगे। ये जो चीज़ हमने इतना हाई फाई ऐसा कुछ दिखा दिया, हाई स्पीड मोटर 5 वोल्ट वाली, ये हैवी फैन जो ज़ोर से हवा को सक करे, यहाँ पे ये चार्जिंग, आपको कोई भी बैटरी आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। आप इस फ़ैन का एलईडी का करंट यहाँ पे एक सी टाइप का ऐसा चार्जर यहाँ पे लगा दीजिए, डायरेक्ट एडॉप्टर रात में लगा दीजिए, रात भर चले, कोई बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारी ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्यों हमने वीडियो रोक के ये सारी चीज़ें दिखाई। ये बहुत आसान है। आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपके पास पाइप हो, ऐसी मोटर हो, ऐसा ब्लेड हो, ये जाली हम कैसे काटेंगे, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। एक चीज़ आप गर्म किए, फटाफट छेद किए, ढक्कन काटे, फ़ैन बैठाए, आराम से मिल जाता है ये फ़ैन आराम से बैठाए, और उसके बाद एडाप्टर लगाए, मोबाइल चार्जर, और ये चालू, कुछ नहीं है। इसमें से केवल आप तरीका सीख लो बस। जिन भाई के पास ये पाइप वगैरह है, आप ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हो दोस्तों।
अब हमारा टेस्टिंग का टाइम, ये अपने दोस्तों को हम ये बताना ज़रूरी था, नहीं तो हमारे दोस्त तो समझेंगे कि प्रोजेक्ट बहुत कठिन है, बिल्कुल आसान चीज़ें हम ले आते हैं। तो अब आगे टेस्टिंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। हमने ऊपर से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ पे हम चाहते तो बड़ी जाली लगा सकते थे। हम कोई भी मच्छरों को यहाँ आने में कोई भी अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं कि हवा हमारा पंखा खींचे और वो जाली-ओली में किसी चीज़ में अटक जाए, नहीं। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वो प्रोजेक्ट ये बना है। यहाँ पे बटन लगी हुई है, ये बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो, ये देखिए एलईडी भी ग्लो करेगी और ये फ़ैन सीधा नहीं उल्टा चलेगा। अगर ये सीधा चलेगा तो हमारी हवा ऊपर आएगी, तब मच्छर अंदर कैसे जाएँगे? ये उल्टा चलेगा। हमने मोटर की प्लस में माइनस और माइनस में प्लस दे दिया है, इस वजह से ये मोटर हमारी उल्टा रन करेगी, ऐसे, तो हवा नीचे जाएगी। ये देखिए हम यहाँ पे ये लगाए, नीचे एलईडी ग्लो कर गई और फैन उल्टा रन कर रहा है। नीचे से हवा बाहर निकल रही है, ये आप देख लीजिए। ये हवा हमारी नीचे से बाहर आ रही है, ये यहाँ पे, और इधर से हवा हमारी अंदर जा रही है। अगर हम इस कागज़ को छोड़ दें तो ये कागज़ को अंदर खींच लेगा और यहाँ से ये बाहर। ये तरीका आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ से काफ़ी तेज़ हवा ये हवा को बाहर कर रहा है। ज़रा सा हम ये उठा के आपको दिखा देते हैं, ऐसे। ये देखिए कागज़ उड़ गया। तो नीचे से सारी हवा ऊपर से खींच रहा है, नीचे से निकल रहा है। हम थोड़ी-सी अपनी यहाँ की कैमरे की रोशनी बंद कर दें तो आपको केवल ये दिखाई पड़े। तो ये हमने, अब ये रात का माहौल है मान लीजिए, और इस पाइप से बाहर हमारी रोशनी नहीं आ रही है। देखिए हाथ बगल में है, लेकिन अब यहाँ पे इतनी दूर पे रोशनी ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी रोशनी सीधा ऊपर छत की तरफ जा रही है और एक बीम बन रहा है। मच्छर आएँगे, यहाँ पे ब्लेड तो दिख नहीं रही है, सीधे अंदर चले जाएँगे। आधा उनका काम ये ब्लेड तमाम करेगा, बाद बाकी नीचे एक पंख जाली के उधर, एक पैर जाली के इधर, एक 2 पैर उधर, ऐसे फँसे हुए रात भर वो जब हवा खाएँगे तो सुबह वो मरे हुए मिलेंगे। तो कोई भी आवाज़ नहीं हुई और रात भर ये सारे मच्छरों को अपने अंदर खींच के स्टोर कर रहा है। ये देखिए हमारी ये एलईडी धीरे-धीरे कम ग्लो इसलिए कर रही है कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं है और हम सोचे कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाएँ। चार्जिंग में हमको समय नहीं बर्बाद करना है, ज़रा-सा हम लाइट जला दें। इस वजह से ये लाइट हमने जब से इसको स्टार्ट किया तब से चेक भी किया है, ये जला दिए हैं और इसको कुछ नहीं, हम ये प्रेस किए, ये हमारा फ़ैन बंद हो जाएगा। सुबह हम देखेंगे, बाहर ले जाके देखेंगे, बहुत सारे कीड़े-मकोड़े इसमें ज़िंदा भी रहेंगे, तो घर के अंदर नहीं खोलना है, हमको घर के बाहर ले जाके जस्ट इसको ओपन कर लेना है और हम अपनी जाली को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा क्लीन कर लेंगे और वापस से हम इसको नेट को बंद करके फिर अगले दिन के लिए, दिन हो या रात, रात में ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि नाइट में इस ब्लू लाइट को देख के मच्छर दौड़े आएँगे और सट से अंदर चले जाएँगे, दौड़े आएँगे। ये मॉस्किटो ट्रैपिंग मशीन बहुत अच्छी सी बन जाती है, ईजी तरीके से, आसान तरीके से। आप बिल्कुल इसको एकदम आराम से बना लोगे दोस्तों। ये मात्र हमने तरीका दिखाया, इससे आसान तरीका आप अपना लोगे और 5 मिनट के अंदर ये बना लोगे। उम्मीद करते हैं ये काम की चीज़ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। हम जब बहुत परेशान हो गए तब इसको हमको बनाना पड़ा, हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इतने मच्छर काट रहे थे। तो हम जब अपने ऊपर कोई तकलीफ़ पाते हैं तो हम जान जाते हैं हमारे दोस्तों को भी ये तकलीफ़ हो रही होगी। फटाक से इसको बना के दिखाओ। अगली मॉस्किटो मशीन वो फॉगिंग मशीन होगी, जो आपके इलाकों में गवर्नमेंट आके काफ़ी धुआँ-धुआँ कर देती है दोस्तों, एकदम फॉग। बहुत सारे मच्छर जंगल में हो, पेड़ में हो, पौधे में हो, आपके घर में हो, नालियों में हो, सब मर जाते हैं, इतना ज़्यादा धुआँ हो जाता है। वो मशीन मात्र कुछ घंटे में आप बना लोगे। हमने सारी चीज़ें मँगवा ली हैं। अगली मॉस्किटो मशीन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। 20-20, 25-25 हज़ार की आती हैं अगर आप परचेज़ करने जाओगे। आप 1000-1500 में बना के रेडी कर लोगे। 1500 तो बहुत ज़्यादा बता दिए, आप उसके बहुत अंदर मशीन आप रेडी कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। जितनी आसान तरीके से ये बनी है, उतनी ही ये सारी चीज़ें हमको कबाड़ में घर में मिल जाती हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी बहुत ही कम कीमत में। तो उम्मीद करते हैं ये हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो ज़रा-सा भी आपको दोस्तों काम की लगी हो या पसंद आई हो, तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ऐसी वीडियो हम उन तक पहुँचा सकें। और हमारी ये वीडियो ज़रा-सा भी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भास्कर्स R&D में आज इतना ही दोस्तों। कल फिर से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।